अगर आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपका घर भी सिर्फ 2 कमरों का है, लेकिन आपके परिवार में 3 भाइयों का परिवार है, तो ऐसे में आपको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। वैसे तो कहा यह जाता है कि पीएम आवास योजना उन्हें ही मिलती है जिनके पास घर नहीं हो, लेकिन अब एक और जो है डिसीजन लिया गया है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अगर आपके घर भी सिर्फ 2 कमरे हैं और आपका परिवार बड़ा है, यानी अगर 3 भाइयों का पूरा संयुक्त परिवार है, लेकिन 2 ही कमरे हैं और उसमें एक भाई को कमरा नहीं मिल पा रहा है, पूरी फैमिली है, तो ऐसे में एक भाई को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। अब वो कोई भी हो सकता है, आप खुद से डिसाइड कर लीजिए कि किसे मिलना है। वो जॉइंट फैमिली जो है वो खुद डिसाइड करेंगे कि आखिर किसे मिलना है पीएम आवास योजना का लाभ। तो ऐसे में आपको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा और फिर आपको भी एक और कमरा मिल सकता है उस घर में, या फिर बनवा सकते हैं आप अलग से घर। तो देखिए, ये सारी चीजें जो है पीएम आवास योजना के तहत जो है लोगों को मिलने वाली है लाभ। तो हम आपको इसके बारे में जरा विस्तार से बताते हैं। कोई विवाहित व्यक्ति संयुक्त परिवार में पक्के मकान में रहता है और उसके लिए उसमें कमरा उपलब्ध नहीं है, तो वह भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेने के योग्य माना जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलों में पूर्व में बनी सूची के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसे जनवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए हुए सर्वे में 1 करोड़ 4 लाख परिवार की सूची बनाई गई है। इन्हीं परिवारों का सत्यापन कार्य चल रहा है। इसके बाद अंतिम सूची तैयार होगी। इसी के अनुरूप लाभुकों को आगे का एक तरीके से आगे चलकर पीएम आवास का लाभ भी मिल जाएगा। इसको देखते हुए विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। मालूम हो कि यह योजना बेघरों और कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों के लिए है। इसी क्रम में विभाग ने निर्णय लिया है कि अगर किसी पक्के मकान में 2 ही कमरे हैं और उसमें 3 भाइयों का परिवार रहता है, तो उनमें एक को इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। मालूम हो कि राज्य में इस योजना का लाभ देने के लिए सर्वेक्षण कार्य 15 मई 2025 तक चला था। सत्यापन के लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। सर्वेक्षण कार्य में जो कर्मी लगाए गए थे, उन्हें सत्यापन कार्य में किसी दूसरे क्षेत्र में लगाया गया है। विभाग की ओर से सत्यापन कार्य की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पूर्व में हुए सर्वे के आधार पर प्रतीक्षा सूची में बचे हुए लाभुक परिवारों को वर्तमान में आवास का लाभ दिया जा रहा है। इनमें वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 को मिलाकर 12,20,000 परिवार को पक्का मकान के लिए राशि दी जानी है। इनमें अब तक 2,53,000 परिवारों के आवास निर्माण ही पूर्ण किए जा सके हैं। इस संबंध में विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि करीब 5 महीने से केंद्र सरकार की ओर से राशि का भुगतान इस योजना में बंद है। इससे आवास निर्माण की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है। विभाग ने राशि भुगतान का आग्रह भी केंद्र सरकार से किया है। केंद्र ने विभाग को स्पष्ट कर दिया है कि राशि का भुगतान अब नई व्यवस्था में ही किया जा सकता है। राज्य सरकार नई व्यवस्था को जल्द लागू करे ताकि लंबित राशि का भुगतान किया जा सके। तो देखा आपने कि अभी पीएम आवास योजना के लिए जो नया रूल आ गया है, ये यूं कह लीजिए कि जो नया लिस्ट आ गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी बातें निकल कर सामने आई हैं। आपको बता दें कि जो लोग पक्के मकान में तो रहते हैं लेकिन कमरे कम हैं, तो उन्हें भी अब ये लाभ मिल सकेगा। अब वो भी पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।